हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा होगा कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आप लोगों ने इस वीडियो में बताएंगे कि एनसीईआरटी गणित क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 पूरा अध्याय को करेंगे आज समाप्त। और इससे पहले है जो बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं 1.1 से, तो उसको अगर नहीं देखें तो देखें हैं तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं। और इससे पहले जो है बेसिक वाला वीडियो बनाया हुआ है और उसको नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे? मोटिवेशन। आज का जो मोटिवेशन क्या है, बहुत ही प्यारा है। क्या है? प्यारा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो क्या करके दिखाऊंगा? कुछ बन के दिखाऊंगा। मान लो कि कोई जिंदगी, मतलब किसी को जिंदगी मिला है, तो जिंदगी तो यहाँ पर हर कोई जी लेता है ना। जिंदगी तो यहाँ पर हर कोई जी लेता है, लेकिन शान से जीना है। कैसे जीना है? शान से। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, है ना। कल बदल कर दिखाऊंगा। कल क्या करके दिखाऊंगा? बदल कर दिखाऊंगा। मतलब जिंदगी जो मिली है गरीबी में मिली है। क्या मिली है? गरीबी में। लेकिन उसको जो है हम बदल के दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? तो आप लोगों को पढ़ाई करके है जो गरीबी को मिटाना है। आप लोगों का जो गरीबी मिटेगा कब, कैसे मिटेगा? पढ़ाई करके, अच्छे से। क्या करके? पढ़ाई और लिखाई करके। पहला ही आपका जो है क्या है, लक्ष्य ही होना चाहिए कि पहले अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। उसके बाद जो है कल जो है जिंदगी जो होगा क्या होगा? बेहतर। आज से क्या होगा? बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो प्रश्नावली है कितना है? 1.2। और इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या दीजिए? अपने उत्तर। हमको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इसको जानने से पहले परिभाषा को जानना जरूरी होगा। और यदि परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखें तो ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले अगर परिभाषा वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छा निश्चित तौर पर आ जाएगा समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बोल रहा है क्या, पहला संख्या क्या है कि प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। तो पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ना। तो इसको जानने के पहले कुछ यहाँ पर बताते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या वो जो होता है परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप। परिमेय और अपरिमेय का कौन सा रूप? सम्मिलित रूप। परिमेय संख्या कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप अपरिमेय संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप। कौन सा रूप? सम्मिलित रूप। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बोलेंगे हाँ, होती है कि नहीं होती है। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में ही क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए जो है यह कथन क्या है? सत्य है। कथन जो है क्या है? सत्य है। यहाँ पर कारण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कारण। प्रश्न 1 का क्वेश्चन 1 बोलेंगे सत्य है। क्या है? सत्य है। कारण की क्या कारण है? बताओ जी, क्या कारण है? कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होता है ना। वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। इसीलिए यहाँ से बोलेंगे कि वास्तविक संख्या में जो होता है अपरिमेय संख्या क्या होता है? शामिल होता है। इसीलिए यह जो कथन है क्या है? शामिल होता है। ये हो गया हमारा कारण। ये हो गया क्या? कारण। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है? संख्या रेखा पर। कौन सा रेखा? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं, ना। संख्या रेखा किसे कहते हैं बताओ? ये मान लेते हैं कि एक रेखा, एक कौन सी है? रेखा। और इसमें बोलेंगे कि यहाँ पर होता है क्या? 0। और इधर बोलते हैं कौन सा साइड? दाईं ओर। कौन सा ओर? दाईं ओर, है ना।
और जो दाईं ओर संख्या होता है वो क्या होता है, धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक में, धनात्मक। और इसको सूचित क्या करते हैं, प्लस से, है ना, इसको बोलते हैं कौन सा, धनात्मक। और जीरो के इस साइड बोलेंगे कौन सा, बाईं ओर, कौन सा ओर, बाईं ओर। इधर हो गया क्या, बाईं ओर। और बाईं ओर जो संख्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है, माइनस, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। कौन सा संख्या, ऋणात्मक संख्या। जैसे यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, है ना। और इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा, ये हो गया हमारा क्या, संख्या रेखा। तो इसको पर ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पे जितना सारा संख्या होता है वो रूट m के रूप का होता है। रूट किसके रूप का होता है, m के रूप के। तो यहाँ पर जो है गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत। क्योंकि संख्या रेखा पर यदि हम बोलेंगे तो इस पर ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है ना। और जो कि रूट में यदि हम ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो ये हो जाता है काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या, संख्या जो होता है दो प्रकार के, एगो वास्तविक संख्या और एगो कौन, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, 11th में। काल्पनिक संख्या उसे बोलते हैं जो रूट में होता है माइनस, रूट में संख्या होता है क्या, माइनस में, तो उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं ना, कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना। तो इसको बोलेंगे कि √-1 को रखेंगे तो ये काल्पनिक संख्या नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो है कथन क्या बोल रहा है, गलत। ये कथन क्या है, गलत है, असत्य हो जाएगा। तो ये बोलेंगे क्या, दूसरा, असत्य ने, असत्य है। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा, ठीक है। असत्य है कारण की संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कौन सा संख्या शामिल होता है, ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल होता है। असत्य है कारण की संख्या रेखा पर जो होता है कौन सा संख्या, ऋणात्मक संख्या शामिल होता है। और जबकि हमको यहाँ पर बोला गया है कि m बराबर जो लेना है एक प्राकृतिक संख्या, m बराबर क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या। तो बताइए कि प्राकृतिक संख्या प्लस में होता है कि माइनस में होता है, प्लस में, प्लस में नहीं। तो प्राकृतिक के संख्या रेखा पर खाली प्राकृतिक के संख्या रहता है, ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो इसीलिए यह कथन जो है क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि m के मान जो लेना है सिर्फ प्राकृतिक के संख्या लेना है ना, प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें जो है ऋणात्मक संख्या भी शामिल है ना। इसीलिए बोलेंगे यह कथन कौन सी है, असत्य है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितना सारा वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। मतलब कि जितना सारा वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कौन सी, नहीं। क्योंकि वास्तविक संख्या में जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, शामिल होता है। तो परिमेय संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर से कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय, परिमेय प्लस कौन सी, अपरिमेय का, अपरिमेय, दोनों संख्या को सम्मिलित करेंगे तब बोलेंगे कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक संख्या जितना सारा होता है सब अपरिमेय होता है। तो सब अपरिमेय होता है, तो ना जी ना, परिमेय और कौन सा होता है, अपरिमेय। तो परिमेय भी होता है और अपरिमेय, है ना। इसीलिए कथन क्या हो गया, असत्य। या कथन जो है क्या है, असत्य। यहाँ पर लिखेंगे असत्य है और सत्य है कारण की वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी क्या होता है, शामिल होता है ना। कौन सा संख्या शामिल होता है, परिमेय संख्या। इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। परिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। आप लोगों को कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या हो। मतलब हमसे यहाँ पूछा गया है कि जितना सारा धनात्मक संख्या है, जितना सारा कौन सा संख्या, धनात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता है एक ऋणात्मक एवं कौन सी, धनात्मक संख्या। तो हमसे पूछा गया है कि सिर्फ धनात्मक, सिर्फ क्या लेना है, धनात्मक संख्या लेना है और धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, और जो कि अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। वर्गमूल कहने का मतलब हुआ कि रूट में रखेंगे। किसमें रखेंगे, रूट में। किसमें रखेंगे, रूट में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। हमसे पूछा गया कि प्रत्येक धनात्मक संख्या, तो ले लेते हैं पहले एक एक धनात्मक संख्या है कि ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना आता है, एक। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है, नहीं है। और उसके बाद निकालेंगे दो का, किसका, तो ये कितना आएगा, रूट दो, रूट। तो ये कौन सा संख्या होगा बताओ, अपरिमेय। कौन सा, मतलब कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय आएगा, कभी परिमेय कभी कौन सी, अपरिमेय। अभी निकालेंगे रूट 3 का, रूट। तो ये भी कौन सा संख्या है, अपरिमेय। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी निकालेंगे रूट 4 का, रूट 4 का। तो रूट 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है कितना, 2। तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको बोलेंगे कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। और जहां पर बोलेंगे q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितना सारा धनात्मक संख्या उसका वर्गमूल निकालने पर सिर्फ अपरिमेय आता है। तो अपरिमेय आता है, नहीं आता है। क्या आता है, नहीं आता। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, और ऐसी दो संख्या का उदाहरण देना है जिसका वर्गमूल जो है परिमेय है। क्या है, परिमेय। तो दो गणे संख्या निकाल दिए, एक और कौन सी, रूट 4। इसका जो वर्गमूल आता है कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो ये हमारा हो गया दो का उदाहरण। क्या, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण है, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो मतलब बहुत सारा संख्या ले सकते हैं ना, तो उसमें से कौन कौन लेंगे बताओ, या तो एक ले लेंगे या तो क्या ले लेंगे, 4। और इसका जो वर्गमूल निकलेगा क्या, 1, और इसका कितना, 2। तो ये दोनों संख्या होगा क्या, परिमेय। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो ये हमारा हो गया क्या, उदाहरण। यहाँ पर बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं। यहाँ पर अच्छा तरीका से लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, नहीं कि कोई धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल नहीं, कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नहीं ना होता है, नहीं होता है। कभी होता है परिमेय तो कभी अपरिमेय, सिर्फ अपरिमेय नहीं आता है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का जवाब। तो आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने का है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि रूट 5 को हमको दर्शाना है किस पे, संख्या रेखा पे। किस पे दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए हमको चाहिए वो स्केल है ना, और बढ़िया तरीके से बनाएंगे। चलिए देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पर लेंगे पहले क्या, स्केल। ये हमारा क्या है, स्केल। और स्केल से करेंगे एक सीधी रेखा खींचेंगे। कौन सा रेखा, सीधी रेखा। कितनों भी खींच सकते हैं अपने मन से है ना। ये ले लिए कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से बोलेंगे क्या, ये हमारा जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, 1। बराबर बराबर भाग लेंगे। कितना, बराबर बराबर भाग। जितना बराबर ये लिए उतना बराबर इसको नाप के इधर लेंगे है ना, इतना। और ये 3, 1 2 3। और इधर बोल सकते हैं कि माइनस वाला हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2। ये हो गया संख्या रेखा। कौन सा रेखा, संख्या रेखा। और इस पे हमको दर्शाना है रूट कितना को, रूट कितना को, 5 को, रूट 5। तो चलिए इसको बनाते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पर बोलेंगे बिंदु, यहाँ इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे क्या, P। और इस पे बनाएंगे एक लंब। इस पे क्या बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री, 90 डिग्री एक लंब खींचेंगे। और 1 यूनिट खींचना है। कितना यूनिट, मतलब 1 यूनिट बोलेंगे 0 से लेके 1 तक। 0 से यहाँ से यहाँ तक है 1 मात्रक। कितना मात्रक, 1 मात्रक। ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मात्रक। और यहाँ पर लंब भी खींचेंगे। कितना मात्रक, 1 मात्रक। कितना मात्रक, 1 मात्रक। और लंब कैसे खींचेंगे, स्केल से। किसे, स्केल से। और यहाँ पर बनाएंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर से रखेंगे क्या, चाप, और इस तरह से खींचेंगे है ना। उसके बाद यहाँ से लेंगे,
मतलब हमको 90 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक बार चाप लेंगे तो 60 डिग्री और दूसरा बार चाप लेंगे तो कितना डिग्री? 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। और यहाँ से बनाएंगे 90 डिग्री, तो 60 और 120 से करेंगे समद्वि भाजित, समद्वि भाजित। तो यहाँ से काटेंगे तो ऐसे और यहाँ से काटेंगे तो ऐसे, तो लगभग सीधा आएगा। लगभग क्या आएगा? सीधा। तो यहाँ से बोलेंगे ये जो रेखा आएगा क्या आएगा? सीधा आएगा। रेखा क्या आएगा? सीधा। तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर कटा है ना, और इसको नापेंगे स्केल से। किससे नापेंगे? स्केल से लेंगे एक मात्रक। कितना मात्रक? जितना दूरी 0 से 1 तक है उतना लेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर है कितना, कहाँ, ये बिंदु मान लेते हैं ना, और इसको मान लेते हैं Q। कौन सा? Q। और करेंगे क्या, और इसको लेंगे ऐसे, है ना, स्केल से इस तरह से इसे ले लेंगे और सीधा रेखा खींचेंगे। कौन सा रेखा? 0 से लेके और Q बिंदु तक। कौन सा बिंदु तक? Q बिंदु तक। इतना समझ में आ चुका होगा? तो चलिए, यहाँ से हो गया हमको यहाँ तक 2 मात्रक। कितना मात्रक? 2 मात्रक। और ये है कितना? 1 मात्रक, है ना। तो ये जो बनेगा कितना मात्रक, मतलब √5 आ जाएगा। ये कितना आएगा? √5। कैसे आएगा इसको समझते हैं। ये √5 कैसे आएगा उसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। आप लोगों का पता है, आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है लागू समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर बनाए हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण, या 90 डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, बताओ? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे कर्ण हमारा जो होता है सबसे बड़ी भुजा। कर्ण जो होता है हमारा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? OQ। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? OQ। O और Q। तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बताओ? लंब हमारा हो जाएगा कितना? PQ। PQ का स्क्वायर प्लस में कौन सा? OP। कौन सा? OP का स्क्वायर। यहाँ से बोलेंगे OQ, और OQ को स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर क्यों सट जाएगा, तो क्या आएगा? रूट। और यहाँ पर बोलेंगे PQ का मान कितना है? 2 मात्रक, है ना। 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना? 1 का स्क्वायर। OP का मान कितना है? 1। तो यहाँ से बोलेंगे OQ बराबर अंडर रूट, ये जगह 2 का स्क्वायर कितना? 4 और प्लस कितना? 1। तो OQ बराबर कितना आएगा, बताओ? √5। तो देखिए यहाँ पर OQ का मान कितना आ चुका है? √5। क्लियर। तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, और इससे आगे और करेंगे क्या, लेंगे चाप। क्या लेंगे? चाप। और इसको यहाँ रखेंगे, जो काटा वाला भाग होता है। कौन सा भाग? काटा वाला। तो इसको यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से। यहाँ पर मान लीजिए कटा है, कहाँ पर कटा? यहाँ पर। तो यही जो होगा √5 होगा। ये हो जाएगा, होगा जो क्या होगा? √5, क्योंकि जितना बड़ा OQ है उतना बड़ा होगा कौन चीज? O। और इसको मान लेते हैं कुछ भी, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे OQ बराबर क्या? OR बराबर √5, बराबर √5। तो यही हमको दर्शाना था कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। अब यहाँ पर क्यों आएगा, जिसे देखते हैं कि √5 का जो मान आएगा 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से आगे कि ना, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये हो गया यहाँ पर कौन सा बिंदु? R बिंदु। क्लियर। तो चलिए, इसको समझ में आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्या है, सिंपल है, बस करने का है। सिर्फ करने, क्या करने का है? क्रियाकलाप। क्या करने का है? क्रियाकलाप। मतलब ऐसे ही है। चलिए 4 का देखते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या है? कक्षा के लिए क्रियाकलाप। किसके लिए क्रियाकलाप? कक्षा के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए। और इसको जो है बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्गमूल सर्पिल की रचना। सर्पिल का मतलब होता है क्या? वृत्ताकार, मतलब गोलकार। कौन कार? गोलाकार। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधियों से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए। सबसे पहले बिंदु क्या लीजिए? O लीजिए। और एकक लंबाई की रेखाखंड OP खींचिए। एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 में। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है ना, 1.9। तो इस तरह से हमको आकृति बनाना है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। यहाँ पर लेंगे एक रेखा। क्या लेंगे? संख्या रेखा। कौन सा रेखा? संख्या रेखा। और संख्या रेखा लेंगे तो यहाँ बोलेंगे 0, 1 और कितना? 2। 1 और कितना? 2। और हमको दर्शाना क्या है? हमको दर्शाना क्या है कि √2, √3, √4 डॉट 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 को दर्शाना है ना। √2, √3, √4, √2, √3, √4।
तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि रूट 2 कैसे आएगा। रूट 2 कैसे आएगा बताओ। तो अंडर रूट में करेंगे 1 प्लस 1 तो आ जाएगा क्या रूट 2। अंडर रूट 1 प्लस 1 तो कितना रूट 2। तो लेंगे एक मात्रक, कितना मात्रक एक मात्रक, मतलब यहाँ पर हमको 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ पर बनाना है सीधा। क्या बनाना है सीधा 90 डिग्री, सीधा बनाना है क्या 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। उसके बाद यहाँ बोलेंगे कि 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90 डिग्री। और यहाँ पर भी लेंगे एक मात्रक, कितना मात्रक एक मात्रक। और एक मात्रक लेंगे जहाँ पर बिंदु कटेगा वहां पर काट लेंगे है ना। और इसको क्या करेंगे ओ से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे ओ बिंदु से। तो ये ओ बिंदु से मिल गया। और ये जो बनेगा रूट 2 रूट 2। तो हमारा जो रूट 2 बन चुका है। अब दर्शाएंगे रूट कितना 3 रूट 3। तो रूट 3 दर्शाने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर लेंगे एक लंब, यहाँ पर खींचेंगे क्या लंब। तो इसको खींचेंगे सीधा। क्या खींचेंगे सीधा लंब एक मात्रक, कितना मात्रक कितना मात्रक एक मात्रक। ऐसे नहीं बनेगा जी। हाँ चलिए यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब इसको करेंगे ओ से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे बिंदु ओ से, बिंदु ओ से। इसको लिखेंगे नीचे रूट 2। है ना। तो ये बन गया कितना रूट 3। ये हो गया रूट 3। और फिर से रूट 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे एक लंब, यहाँ पर खींचेंगे क्या लंब, यहाँ पर खींचेंगे एक क्या लंब एक मात्रक, कितना मात्रक एक मात्रक। यहाँ बोलेंगे एक मात्रक है ना। और ये भी है जो कितना है एक मात्रक। और इसको फिर से मिलाएंगे कौन सा बिंदु से ओ बिंदु से। ये मिल गया ओ बिंदु से। और यहाँ पर जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री ना। ये हो जाएगा 90 है ना। फिर से यहाँ बनाएंगे कितना डिग्री 90 डिग्री मतलब समकोण। और ये हो जाएगा एक मात्रक, कितना मात्रक एक मात्रक। और फिर से मिलाएंगे कौन सा बिंदु से ओ बिंदु से। कौन सा बिंदु से ओ बिंदु से। ये हमारा हो जाएगा कितना बताओ। ये हो गया रूट 3, ये रूट 4 और ये कितना रूट 5। तो इसे मतलब डॉट डॉट करके ऐसे रहेगा है ना। तो इस तरीके से आप इसे खींच सकते हैं और एक सुंदर आकृति प्राप्त हो जाएगा। कौन सा आकृति सुंदर आकृति, इस टाइप से गोल सर्कुलर, किसके करके सर्कुलर। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा है कि समझ में आ चुका होगा है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।